नमस्ते गाइस, और आज की फाइट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि याइर रॉड्रिगेज ने क्या बोला अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम माखाचेव की फाइट को लेकर। याइर रॉड्रिगेज ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चूज किया है टू विन अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव। रॉड्रिगेज ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि नथिंग अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव, पर वो होप करता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की माखाचेव को हराकर जीत जाए। वो ये चीज इसलिए चाहता है ताकि जब उसकी और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट होगी तो वो फाइट काफी बड़ी फाइट बन जाएगी। याइर रॉड्रिगेज ने ये भी कहा कि इस्लाम माखाचेव काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की गुड गेम प्लान के साथ फाइट करेगा तो वो इस फाइट को जीत सकता है। याइर रॉड्रिगेज वर्सेस जॉश एमेट की फाइट भी सेम टाइम UFC 284 में होगी। UFC 284 की मेन इवेंट फाइट होगी इस्लाम माखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट, और को मेन इवेंट फाइट होगी याइर रॉड्रिगेज वर्सेस जॉश एमेट के बीच फॉर द इंटरम फेदरवेट चैंपियनशिप बेल्ट। इन दोनों के बीच जो इस फाइट को जीतेगा उसको नेक्स्ट फेदरवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए टाइटल शॉट मिलेगा अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में बात करते हैं रॉबर्ट विटेकर ने क्या बोला एलेक्स पेरेरा के साथ अपनी पोटेंशियल फाइट को लेकर। UFC 284 में रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने जा रही है अगेंस्ट पोलो कोस्टा, और जो इस फाइट को जीतेगा उसको मिडलवेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल शॉट भी मिल सकता है। तो रॉबर्ट विटेकर ने कहा कि वो पोलो कोस्टा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, पर उसे लगता है कि एलेक्स पेरेरा उसके लिए ज्यादा बेटर मैचअप है एज कंपेयर टू इजराइल अदेसान्या। एलेक्स पेरेरा का फाइटिंग स्टाइल और प्रेशर करना उसके फाइटिंग स्टाइल को ज्यादा फेवर करता है, पर इसके साथ रॉबर्ट विटेकर ने यह भी कहा कि क्या एलेक्स पेरेरा का किसी ने साइज देखा है। विटेकर ने कहा कि एलेक्स पेरेरा इतना ह्यूज है कि वो एक जायंट से कम नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग रॉबर्ट विटेकर एलेक्स पेरेरा के लिए इस मिडलवेट डिवीजन में सबसे टफ मैचअप होना चाहिए। स्टैंड अप फाइटिंग हो या फिर रेसलिंग, रॉबर्ट विटेकर के पास सारे एलीट स्किल्स हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रॉबर्ट विटेकर एलेक्स पेरेरा की पावर और प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में डस्टिन पोरिये बेनिल दारियुश से फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। माइकल चैंडलर की फाइट के बाद डस्टिन पोरिये ने बेनिल दारियुश को रिस्पेक्ट देते हुए कहा था कि बेनिल दारियुश डिजर्व करता है टॉप पोजीशन, और उसकी और बेनिल दारियुश की फाइट एक इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। पर अब रीसेंट इंटरव्यू में डस्टिन पोरिये ने कहा कि नो डिसरिस्पेक्ट टू बेनिल दारियुश, पर उसके साथ फाइट करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। डस्टिन पोरिये ने कहा कि जब वो अपने पिछले ओपोनेंट्स के नेम्स को देखता है तो बेनिल दारियुश से फाइट उसको ज्यादा एक्साइट नहीं करती। मेरे ओपिनियन में बेनिल दारियुश लाइटवेट डिवीजन का सबसे अंडररेटेड और सबसे अंडर एप्रिशिएटेड फाइटर होगा। आई डोंट नो कब UFC और बाकी फाइटर्स बेनिल दारियुश को रिस्पेक्ट शो करेंगे। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में एलेक्स पेरेरा ने रिसीव की ब्राउन बेल्ट। ये ब्राउन बेल्ट एलेक्स पेरेरा को मिली आफ्टर फाइटिंग इजराइल अदेसान्या। तो रिसेंटली हमजा चिमाएव ने कमेंट किया है एलेक्स पेरेरा के ब्राउन बेल्ट जीतने पर। हमजा चिमाएव ने एलेक्स पेरेरा के ब्राउन बेल्ट जीतने पर लाफिंग इमोजी पोस्ट किए। मुझे ट्विटर पे एक पिक मिली जिसमें आप देख सकते हो कि 2018 में एलेक्स पेरेरा को मिली थी ब्लू बेल्ट और अब एलेक्स पेरेरा को मिली है ब्राउन बेल्ट। ये सच में काफी फास्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि ओल्ड टाइम्स में बेल्ट अपग्रेड काफी टाइम बाद और प्रोग्रेस देखकर होती थी। मेरे अकॉर्डिंग इस्लाम माखाचेव इज राइट। इस्लाम माखाचेव ने कहा था कि आजकल फाइटर्स को जुजित्सु में बेल्ट काफी जल्दी अपग्रेड करके मिल जाती है, विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि अगर आप एलेक्स पेरेरा का केस देखोगे तो उसने इजराइल अदेसान्या के साथ ग्राउंड में ऐसा क्या किया कि उसकी बेल्ट ब्लू बेल्ट से ब्राउन बेल्ट हो गई। इनफैक्ट एक पूरा राउंड इजराइल अदेसान्या ने एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में होल्ड करके रखा था। तो अगर एलेक्स पेरेरा को ये बेल्ट इजराइल अदेसान्या की फाइट को देखकर मिली है तो आई डोंट थिंक सो उसको ये ब्राउन बेल्ट मिलनी चाहिए थी। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में कॉनर मैग्रेगर को याद है कि हबीब के फादर अब्दुल मनाफ ने उसको क्या कहा था। कॉनर मैग्रेगर ने रिसेंटली एक पिक शेयर की जिसमें उसने काफी लंबा पैराग्राफ लिखा है। इस पोस्ट में बेसिकली कॉनर मैग्रेगर ने बताया है कि उसने कैसे डोनाल्ड सिरोनी को फिनिश किया था। इस पोस्ट में कॉनर ने यह भी कहा है कि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस मेंटेन रखना और डाउनवर्ड पंचिंग एक काफी इंपॉर्टेंट आर्ट है फाइटिंग का। ओपोनेंट को ग्राउंड में फिनिश करने के लिए एक फाइटर को पैनिक या फिर रश नहीं करना चाहिए।
बल्कि पेशेंट, काम और बैलेंस मेंटेन रखकर शॉट्स को पिक करना चाहिए। इस फुल पैराग्राफ के एंड में कॉनर मैग्रेगर ने कहा कि अब्दुल मनाफ जो हबीब के लेट फादर हैं, उन्होंने कहा था कि कॉनर की ये फाइट अगेंस्ट डोनाल्ड सिरोनी एक मैजिक को देखने जैसा था। आई थिंक हबीब की पूरी टीम में से जिसको कॉनर मैग्रेगर थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है, अब्दुल मनाफ नूरमैगोमेडोव। कॉनर मैग्रेगर से रिलेटेड एक और न्यूज है जिसमें मुंबई के किसी एक फैन ने कॉनर मैग्रेगर का म्यूरल पेंट किया है। इसके बाद कॉनर को टैग करते हुए किसी ने कहा कि इंडिया लव्स यू, जिसका सरप्राइजिंगली कॉनर मैग्रेगर ने रिप्लाई किया। रिप्लाई में कॉनर मैग्रेगर ने कहा कि आई लव इंडिया। हमें सिर्फ एक इंडियन सुपरस्टार फाइटर चाहिए जो इंडिया को यूएफसी के मेन स्टेज पर ला सकता है, और अगर एक बार इंडिया यूएफसी के मेन स्टेज पर आ जाती है तो जैसे अभी यूएफसी ऑस्ट्रेलिया, यूएफसी ब्राजील हो रहा है, वैसे ही यूएफसी इंडिया भी होगा। और अभी हमारी सारी होप जुड़ी है अंशुल जुबली से। अंशुल जुबली ने रोड टू यूएफसी की फाइनल फाइट की अनाउंसमेंट कर दी है। अंशुल जुबली वर्सेस जेका सेरेगी की फाइट होने वाली है नेक्स्ट ईयर 4 फरवरी को, और अगर इस फाइट को अंशुल जुबली जीत जाता है तो उसको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू अंशुल जुबली। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में इजराइल अदेसानिया गॉट अरेस्टेड। तो इजराइल अदेसानिया को एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने अरेस्ट कर लिया था। इजराइल अदेसानिया को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके बैग में ब्रास नकल्स मिले थे। तो रिसेंटली इजराइल अदेसानिया के मैनेजर ने कहा कि वो ब्रास नकल्स इजराइल अदेसानिया को एक फैन ने गिफ्ट किए थे। अदेसानिया ने उन ब्रास नकल्स को डिस्पोज कर दिया है और अब अदेसानिया फ्री है घर जाने के लिए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।